हेलो फ्रेंड, आप सभी के बीच में एक नए वीडियो के साथ फिर स्वागत है। आज हम आप सभी के बीच में यह बात लेके आए हैं। आप लोग अक्सर एक ही बात सुनते होंगे हर जगह पे, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हर जगह यही पढ़ाया जाता होगा और लोगों के माध्यम से यह भी बताया जाता होगा कि जो रामायण के रचयिता हैं, वैसे तो रामायण दो लोगों ने रचा है। एक तुलसीदास ने, यानी तुलसीदास दुबे, यानी कि ये भी ब्राह्मण थे, और एक बताया जाता है वाल्मीकि को शूद्र कहा जाता है। वाल्मीकि को क्या कहा जाता है? शूद्र। लेकिन आपको मैं ये बता देना चाहूँगा कि वाल्मीकि शूद्र नहीं बल्कि ब्राह्मण थे। यही बात इस वीडियो में चलेगी। आज मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा, ये प्रमाणित कर दूंगा कि वाल्मीकि शूद्र नहीं बल्कि ब्राह्मण थे। ये प्रूफली है। ये सिर्फ हम लोगों को बहकाने और बरगलाने के लिए बताया जाता है। यहाँ के शूद्र भाइयों को अपने फेवर में लेने के लिए इन ब्राह्मणों ने एक चाल चला और बोला कि इस देश में हम यह प्रचारित करेंगे कि जो यानी कि रामायण के रचयिता हैं वह शूद्र थे। अगर शूद्र थे तो जाहिर सी बात है शूद्र को पढ़ने का मौका मिला होगा, पढ़ सकता होगा। तो अगर वो पढ़ सकता है तो फिर हमारा समाज इतना पीछे क्यों है? यही बात आज हम इस वीडियो में उठाएंगे। हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो करना बिल्कुल मत भूलिए इसको, ताकि इस जानकारी से लोग ज़्यादा से ज़्यादा परिचित हो सकें। तो हम शुरू करते हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि शूद्र थे या ब्राह्मण? ठीक, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो व्हाट्सएप पे आज हम लोग देखते रहते हैं ना, ये सब बेवकूफ़ी है। व्हाट्सएप पे हर बात रियल है, करेक्ट है, ये सही नहीं है। फिर उसके बाद कह रहे सच्चाई वह है जो वाल्मीकि द्वारा लिखित बताई गई है। वाल्मीकि ने अपने बारे में, वाल्मीकि जो होते हैं वो खुद अपने बारे में बताते हैं, यानी कि वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो शायद आपको पूरा ये निष्कर्ष निकल जाएगा। आप लोग पढ़ने की कोशिश किया करें, एविडेंस खोजने की कोशिश किया करें। किसी की बताई हुई बातों पे यकीन करके बैठ जाने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा मेहनत करके उस एविडेंस को निकाल लेंगे तो शायद ज़्यादा बेनिफिशियली होगा आपके लिए। ठीक, आप करते हैं वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 93 श्लोक 17 में लिखते हैं कि वो वरुण के पुत्र हैं। बात समझना, यानी कि जो वाल्मीकि हैं वो किसके पुत्र हैं? ठीक, वो किसके पुत्र हैं? वरुण के पुत्र हैं। ये कहाँ लिख रहे हैं? ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड है, उत्तरकांड के सर्ग 93 है, श्लोक 17 है, उसमें लिखते हैं ये बात। आपको मैं पूरा बता दे रहा हूँ, फिर आगे देखते हैं। उत्तरकांड के 96 श्लोक 19 में लिखते हैं वो प्रचेता यानी वरुण के 10वें पुत्र हैं। वो कैसे पुत्र है? 10वें पुत्र। किसके? प्रचेता के। बात समझ में आए? कौन? वाल्मीकि प्रचेता के 10वें पुत्र हैं। ठीक, अब सवाल यह है कि प्रचेता कौन है? जब जाहिर सी बात है ये पता चल गया वाल्मीकि प्रचेता के हैं, तो प्रचेता किसके पुत्र है ये खोजना बाकी है। यानी कि यह सवाल प्रचेता कौन है। ठीक, मनुस्मृति चैप्टर 1, जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में चैप्टर 1 श्लोक यानी कि 35 यानी कि 35 ठीक सहित तमाम ब्राह्मण ग्रंथ यह बताते हैं कि प्रचेता है ब्रह्मा के 10वें मानस ऋषि पुत्रों में से एक हैं। मानस ऋषि पुत्रों में से एक हैं। कौन? प्रचेता। वो भी किसके? ब्रह्मा के। अब आगे देखते हैं। यही नहीं, वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के 74 सर्ग के श्लोक 20 में साफ लिखा है कि त्रेता युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय ही तपस्या कर सकते और शूद्र और वैश्य नहीं। मतलब जो वाल्मीकि होते हैं, वाल्मीकि ने खुद ही उन्होंने एकदम साफ लिखा है। ठीक, रामायण के उत्तरकांड में श्लोक यानी उसमें बात करें तो सर्ग 74 श्लोक 20 में साफ लिखा है त्रेता युग में ओनली जो ब्राह्मण होता है और जो क्षत्रिय होता है सिर्फ वही तपस्या कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। फिर अगर श्लोक 21 में साफ लिखा है कि वैश्य कृषि आदि माध्यम से ब्राह्मण आदि वर्णों की सेवा करेगा, शूद्र ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करेगा। अब वहीं पे श्लोक 21 में लिखते हैं, श्लोक 21 में ये लिख रहे हैं कि वह तीनों वर्णों की सेवा करेगा। कौन? शूद्र। और जो वैश्य है वो सिर्फ कृषि करेगा, खेती करेगा। खेती, बात समझ में आ रहा ना? ये बात एकदम
कंफर्म इसलिए आपको समझ में आ रहा हूँ, प्रूफ मैं दे रहा हूँ, प्रूफ के साथ बता रहा हूँ आपको। अब आपको तो धक्का लग ही रहा होगा ना कि हमारे साथ में क्या किया जा रहा है। नहीं, अब आप खोजिए एविडेंस, तब आपको पता चलेगा। फिर इसमें कह रहा है अगले श्लोक 26 में लिखा है कि शूद्र को तपस्या का अधिकार ही नहीं है त्रेता युग में। मतलब श्लोक 26 में लिख रहे हैं वाल्मीकि कि जो शूद्र है उसको ठीक तपस्या का एक भी नहीं अधिकार है। जब तपस्या का अधिकार नहीं है शूद्र को, तो शूद्र पढ़ा कैसे? जब शूद्र पढ़ नहीं सका तो शूद्र लिखा कैसे इतिहास? अब आपको बता दें कि यहाँ कितनी बातें टोल मटोल की गई हैं। अब आपको सही चीजें समझ में आ रही होंगी। बात समझा ना? अब यही आगे इसमें बात कर रहा है कि तो सवाल यह है कि जो वाल्मीकि को पूर्व जन्म का दस्यु बता रहा है, ठीक, वो बताते हैं कि जब ब्रह्मा ने प्रचेता को पैदा किया और प्रचेता ने वाल्मीकि की तो इस बीच पुनर्जन्म कहाँ से आ गया? वास्तव में इसमें पूर्व जन्म का कोई बात ही नहीं था। ठीक, वाल्मीकि को तो इस बीच पूर्व जन्म कहाँ से आ गया? दूसरा सवाल यह है कि त्रेता युग में जब शूद्र और वैश्य को तपस्या का हक ही नहीं, बात समझे ना, शूद्र को और न वैश्य को तपस्या का हक ही नहीं था। ठीक इसीलिए जो शंबुक होता है, शंबुक की हत्या राम ने कर दी थी, याद रखना, क्योंकि उसको तपस्या का अधिकार नहीं था। शंबुक ने तपस्या करना शुरू कर दिया। अब किसी ब्राह्मण के कहने पे राजा राम जो होते हैं वो जाकर के शंबुक की हत्या कर देते हैं। अब आप ही बताइए, जब शंबुक की हत्या हो सकती है उसी समय का वाल्मीकि भी शूद्र है, अगर वाल्मीकि भी अगर शूद्र है, अगर वो तपस्या कर रहा है, वो तपस्या करके जानकारी ले रहा है, वो तपस्या करके ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो वो भी कहाँ लॉजिकल है? तो शंबुक भी ले सकता था। शंबुक को क्यों हत्या की गई? जब शंबुक शूद्र होकर के उसकी हत्या हो सकती है तो जाहिर सी बात है अगर वाल्मीकि शूद्र होते तो इनकी भी हत्या हो जाती। और यहाँ पे इससे सिद्ध होता है, इससे सीधा प्रमाणिक होता है कि जो वाल्मीकि हैं ये कोई शूद्र नहीं बल्कि ब्राह्मण थे, इसीलिए वो बच गए। तो आज के आपको इस वीडियो में पूरा प्रमाण सहित मिल गया होगा। तो शायद है आपको ये वीडियो जानकारी युक्त लगा होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो वाल्मीकि और रामायण के संबंध में मिथ्या बातें प्रचारित और प्रसारित की गई हैं वो धीरे धीरे दूर हो सकें और अपना देश वैज्ञानिक आधार पे, वैज्ञानिक टेम्परामेंट पे आगे बढ़े। इसी कामना के साथ आप सभी से मेरा नमस्कार।